हाँ, जैसा कि कुंभ में आप सबका स्वागत है। महाकुंभ प्रयागराज 2025 आप देख रहे हैं कि देश दुनिया से जो श्रद्धालु और कुंभ की महिमा को देखते हुए उसको जानने के प्रयासरत सब लोग आए हुए हैं। मैं महंत रविंद्रानंद सरस्वती, श्री पंदसनाम जूना अखाड़ा। अखाड़ों के बारे में कहूँ तो जो मूलतः अखाड़ों का ही ये परंपरा है। 13 अखाड़ा कही गई है। उनमें से जो 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़ा मुख्य रूप में है। जो 7 अखाड़ों में से एक अग्नि अखाड़ा, 6 सन्यासियों का अखाड़ा। इनमें जो नागा परंपरा है, नागा परंपराओं की विशेष महत्व है। जो अखाड़ों में जो नागा होते हैं उनको पहले साधक के रूप में अपने गुरु के पास आना पड़ता है। फिर उसके बाद में उनको ब्रह्मचारी बनाया जाता है। फिर उसमें जीवन यापन करना पड़ता है। और उसके बाद जो अपने इष्ट गुरु होते हैं, जिनके शरण में वो आए हैं, जैसा कि 10 नाम में गिरी, पूरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ, सागर, कुटिचर आदि जितने भी 10 नाम हैं, उनमें से जिस गुरु के पास आप आए हैं शिष्य बनने के लिए, वो आपको एक कंठी धारण कराएंगे। फिर उसके बाद में समय अनुसार वो आपके स्वभाव और सेवा भाव और आपके संन्यास लेने की रुचि को और त्याग और इसको देखते हुए आप उनको संन्यास देते हैं। उसमें पंच गुरु की मुख्यतः भूमिका होती है। पंच गुरु वो होते हैं जो जिसके गुरु के पास आया वो गुरु मंत्र देते हैं, चोटी लेते हैं और इसके साथ ही साथ एक कंठी डालते हैं, एक लंगोटी देते हैं, एक बबूती देते हैं, एक भगवा वस्त्र देते हैं। इस प्रकार 5 गुरु कहलाते हैं। ये पंच गुरु के द्वारा दीक्षित होने के बाद उनका जो कुंभ, महाकुंभ में जहाँ अभी 4 जगहों पे कुंभ माना गया है, उनमें से प्रयागराज मुख्यतः राजराजेश्वरी प्रयागराज, और इसके अलावा हरिद्वार, बरपानी और उज्जैनी, एक उज्जैन का और नासिक का। इस प्रकार 4 जगहों पर जो कुंभ मनाया जाता है। और मुख्यतः जो वो जब सन्यास के पंचगुरु के दीक्षा के बाद उसको कुंभ में जो सभी सामूहिक रूप में जितने भी अलग अलग 13 मणि, 4 मणि, 14 मणि, 16 मणि, सभी जहाँ जहाँ नए साधु बनने आए हुए हैं, जिनका पंचगुरु दीक्षा हो गया है, वो गुरु उसको उस कुंभ में विजयावन संस्कार करवाते हैं। विद्वान पंडितों के द्वारा, काशी के जो विद्वान पंडित है वो जो शास्त्रोक्त रीति से उनका विजयावन करते हैं। जहाँ नदी के किनारे बैठ करके यमुना जी, गंगा जी या सरस्वती, जहाँ भी यमुना जी, गंगा जी के किनारे बैठ करके विधिवत उनको पूर्ण रूप से जो पिंडदान तक कराया जाता है और शुद्धि कराया जाता है और संकल्प दिलाया जाता है। और उनके परिवारजनों को जो मृतक है उनको पिंडदान दिया जाता है और स्वयं की पिंडदान दिया जाता है। फिर उसके बाद जो वहाँ पूर्ण ये सब प्रक्रिया पूर्ण होने में पूरा दिन लगता है। फिर उसके उपरांत पुनः वो धर्मध्वजा के नीचे आते हैं, जहाँ हमारे देवता विराजमान होते हैं। गुरु महाराज दत्त महाराज के चरण पादुका है। अन्य अखाड़ों के अलग अलग देवता है। जूना अखाड़े के दत्त भगवान हैं और निरंजनी अखाड़े के कार्तिकेय भगवान हैं। महानिर्वाणी के कपिल भगवान हैं और जो महानिर्वाणी के कपिल भगवान। इस प्रकार 3 अखाड़े, 3 उप अखाड़ा, इनका भी आवान अखाड़े का गणेश जी और अलग अलग देवताएं हैं। वहाँ विराजमान होने के बाद में रात को 12 बजे तक वो अपना साधना करते रहते हैं। फिर उसके उपरांत जो अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, वर्तमान में जूना अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर हैं परम पूज्य परिव्राजक श्री 1008 स्वामी श्री अवधेशानंद गिरि जी महाराज। आप उनके कोई परिचय की मोहताज नहीं है, वो तो अपने आप में आप सब जानते हैं। तो वो आचार्य जी आकर के लगभग 1-2 बजे आकर के उनको विजयावन हवन कराते हैं। हवन में शास्त्रोक्त रीति से जो वेदोक्त मंत्र है उसके द्वारा जो रुद्र अष्टाध्याय में 8वां अध्याय है, उसका तहत जो अपने शरीर की
जैसा कि अंत्येष्टि में हम लोग करते हैं, ऐसे हवन किया जाता है। फिर उसके बाद सभी प्राण इंद्रिय जितने भी हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है और इनकी पंचभूत है, इनका सबका उस तत्व में विलीन कराया जाता है। फिर उसके बाद में आचार्य जी उनको गंगा किनारे या यमुना किनारे ले जा करके वहाँ स्नान कराते विधिवत। फिर उसके बाद में उनको शुद्धि होने के बाद उनको जो प्रेस मंत्र है, जो अंतिम मंत्र है सन्यास के, उसको दिया जाता है। उसको अयम आत्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप में उसको बोध कराया जाता है। फिर उसके बाद में उसको सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जिस प्रकार 4 मठों की स्थापना करी, उन्होंने जिस प्रकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, उस सिद्धांत के तहत उनको उस नए साधक को एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, इस रूप में वो जो प्रसिद्ध है लोकोक्ति, उसी के अनुसार उनको दिया जाता है। वर्तमान में संविधान के अनुसार देश चलता है। जो पूर्व काल में ऐसा था कि शास्त्र और जो विधर्मी लोग थे, जो सनातन धर्म को खंडित करने के लिए, सनातन धर्म के आक्रमण करने वाले थे, सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करना चाह रहे थे। जैसा कि उदाहरण के लिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के टाइम में बौद्धिस्ट ज़्यादा हो रहे थे, जो एक प्रकार की जो सनातन धर्म के जितने भी भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं और कर्म का आधार में सब स्थित है, उसको कहीं ना कहीं वो उससे लोगों को भ्रमित करके ज्ञान मार्ग को और अग्रसर करा रहे थे। इसलिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य शिव जी के रूप में आना हुआ। उन्होंने जो तत्व उपदेश दिया, सनातन धर्म को सिद्धांत के तहत स्थापित करी 4 मठों के अंतर्गत, और उन साधुओं को कहा गया कि आप एक हाथ में माला रखो, एक हाथ में बाला रखो। समय पड़े जो विधर्मी है, जो सनातन धर्म की जो कोई भी उसके खंडन करना चाहता है, उनके साथ आप जैसे चाहे वैसे व्यवहार करो, और उस बाकी समय आपके हाथ में माला है, आप ईश्वर ध्यान में भगवान नाम स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार उनको उपदेश किया। उसी के तहत आज वर्तमान में जितने भी अखाड़ों में और जो कुंभ में नागा सन्यासी हैं और अस्त्र शस्त्र के साथ जो आप उनको देखते हैं, यही उसका एक मूल रूप है। उसका एक सामान्य एक दृश्य आप देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मूलतः प्रमाणतः जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य के परंपरा के अनुसार सनातन धर्म के रक्षा के लिए अनेकों लड़ाई है, जैसा कि मुगलों के साथ और जैसा कि उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों के साथ अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी है हमारे देश के वीरों ने। उनके साथ भी नागा सन्यासियों ने साथ दिया है। अयोध्या जी की लड़ाई में साथ दी है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ दिया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। उन्होंने उस लड़ाई में भाग लेकर के अपने जीवन को समर्पित किया है। यही उनका मूल उद्देश्य है। देश रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, प्रचार प्रचार करना ही जीवन का उद्देश्य है। अखाड़ों का मूल परंपरा यही है। इसको मानते हुए वर्तमान में जो महाकुंभ में और यहाँ जितने भी आए हुए हैं, विशेष मुहूर्त में स्नान करने का, अमृत के तत्व को पान करने का, अमृत तत्व के ज्ञानार्जन को प्राप्त करने का एक सुअवसर है। आप सबको इस कुंभ में भाग लिए उनको, और जो नहीं आ सके उनको हम चैनल के माध्यम से जो संतवाणी और अनेकों धार्मिक चैनलों के द्वारा हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शांति शांति। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।